इन्होंने लागू किया था नोटबंदी और कहा था कि आतंकवाद का कमर टूट जाएगा। आतंकवाद का तो कमर नहीं टूटा, गरीबों का कमर ज़रूर टूट गया। जीएसटी लागू होने के बाद कफन से लेकर जीवन जीने तक का टैक्स लिया जा रहा है। ये कौन सी सरकार है? जो कफन का भी टैक्स ले वो सरकार से उम्मीद करना भी बेकार है। नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार अमृत की धारा नहीं बल्कि कहीं ना कहीं विष की धारा निकाल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। अभी हम राजद कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं और देखिए यहां पर एक नया पोस्टर लगा है। यहां पर पीएम मोदी की तस्वीरें लगाई गई है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बीएसएनएल बिक गया, रेल बिक गया, लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, हवाई जहाज बिक गया और एलआईसी भी बिक गया। यानी कि इन चीजों को दिखाने का काम राजद ने किया है। राजद के द्वारा ये पोस्टर बार है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा है, गरीब नहीं जानता क्या है मजहब उसका, जो बुझाए पेट की आग वही है रब उसका। यानी कि बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार के खिलाफ ये पोस्टर लगा है। अभी हम राजद कार्यालय के बाहर खड़े हैं और पोस्टर के माध्यम से एक तरफ देखिए तेजस्वी यादव को भी दिखाया गया है और कहा गया है, उन्होंने इशारा कहा है कि देश की संपत्तियों को बेचना कौन सा राष्ट्रवाद है। केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। वहां देखिए मोदी जी मस्त, गरीबी जनता महंगाई से पस्त। यानी कि लगातार महंगाई की जो बात होती है उसको लेकर यहाँ पर पोस्टर है। तमाम राजद के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रवक्ता हैं एजाज अहमद भाई, बात करेंगे। लगातार पोस्टर बार हो रहा है, महंगाई की मार, क्या कहिएगा? महंगाई तो सबको दिख रहा है, लेकिन जो अनभक्त है उनको नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 वर्षों में 8 तरह की परेशानियां इस देश को देखने को मिल रही है। इन्होंने लागू किया था नोटबंदी और कहा था कि आतंकवाद का कमर टूट जाएगा। आतंकवाद का तो कमर नहीं टूटा, गरीबों का कमर ज़रूर टूट गया। जीएसटी लागू किया और कहा कि व्यापारियों को लाभ होगा और देश के आम आवाम को लाभ होगा। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जीएसटी लागू होने के बाद कफन से लेकर जीवन जीने तक का टैक्स लिया जा रहा है। ये कौन सी सरकार है? जो कफन का भी टैक्स ले वो सरकार से उम्मीद करना भी बेकार है। एजाज भाई, लिखा है पोस्टर में, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। दूसरी तरफ आपने लिख दिया है कि भाई बीएसएनएल बिक गया, रेल बिक गया, सारा चीज बिक रहा है। ये तो प्रधानमंत्री का जुमला था कि देश नहीं बिकने दूंगा, और जो वो बात बोले हैं सब उसके उल्टा किए हैं। यहाँ सेल बेच दिए, रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, आपको एलआईसी बेच दिए। इतना ही नहीं, जो आम लोगों की ज़िंदगी जीने का अधिकार है उसको भी कहीं ना कहीं किसी के हाथों गिरवी रख दिया है। आपने देखा होगा कोविड कार्यकाल के समय लोग सड़कों पर पैदल तिल तिल करके मर रहे थे और सरकार उनके लिए सवारी की व्यवस्था नहीं करा रही थी। सरकार उनके बारे में सोच नहीं रही थी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी सरकार में हमको शर्मिंदगी नहीं झेलना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है कि पूरा देश दुनिया ने देखा कि गंगा जी में लाशें तैर रही थी। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि लोग सड़कों पर पैदल चल रहे थे, हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में, पूरे देश दुनिया ने देखा। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि जो कोविड कार्यकाल में मौतें हुई उसको छुपाने का काम किया गया। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है जब ऑक्सीजन के अभाव में, रेमडेसिविर के अभाव में लोग मर रहे थे, अस्पतालों के बाहर भी, अस्पताल के अंदर भी। सरकार इसको शर्म नहीं कहती है। सरकार को शर्मिंदगी तब होगी जब इस सरकार को रसातल में पहुंचा करके रहेगी। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि 15 साल बेमिसाल अमृत महोत्सव, क्या क्या मना रहे हैं भाई, ये सब क्या है? अमृत महोत्सव मनाने वाले पूरे देश में जहर घोल रहे हैं, इतिहास कुरेदने का काम कर रहे हैं। इतिहास कुरेद करके लोगों की जो एकता है, लोगों का जो एक मिसाल है पूरे दुनिया में कि गंगा जमुनी तहजीब और भारत अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, जो पूरे दुनिया को हम लोगों ने दिखाने का काम किया था, आज उसको इतिहास को कुरेद करके कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के नागरिकों को कि इतना नफ़रत फैलाने के बावजूद भी इस देश में नफ़रत नहीं फैल रहा है। अमृत महोत्सव सिर्फ नारे से नहीं होगा, अमृत की धारा निकलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार अमृत की धारा नहीं बल्कि कहीं ना कहीं विष की धारा निकाल रही है, जिस कारण आज
पूरा देश शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। देखिए यहाँ पर राजद के प्रवक्ता एजाज भाई को आपने सुना और यहाँ पर पोस्टर के माध्यम से सीधे सरकार को राजद ने घेरा है। साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। पीएम मोदी ने भाषण में जो बात कही थी उस बात को यहाँ दर्शाया गया है। मोदी जी के शासन हुए 8 साल, देश की जनता महंगाई एवं बेरोजगारी से हुआ बुरा हाल। ये राजद के द्वारा पोस्टर बार है। यहाँ पर देखिए भाई अरुण कुमार जो राजद के हैं, उनके द्वारा ये पोस्टर है। तमाम जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, इकबाल अहमद है, मनोज यादव हैं, यानी कि तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तेजस्वी के सिपाही हैं, वो उन्होंने यहाँ पर पोस्टर लगा दिया है और केंद्र सरकार को घेरते हुए कह दिया है कि आपके जितने साल हैं 8 साल बेमिसाल, सारे साल फेल हो गए हैं। आपने जो बात कही थी मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश बिक रहा है। राजद प्रवक्ता को भी आपने सुना। लगातार हम इन तस्वीरों से आपको अवगत कराते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की खबरों में हम आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।